भारत पे शकों का आक्रमण बार-बार हो रहा था। उन्हीं शकों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क उस समय फिरोज़पुर या पेशावर के आस-पास में राज कर रहे थे। कमज़ोर होते मगध राज पे, मगध साम्राज्य पे उन्होंने हमला किया। कमज़ोर मगध से उन्होंने 2 चीज़ें माँगी। पहली चीज़ तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र और दूसरी चीज़ जो उन्होंने माँगी वो था बौद्ध विद्वान अश्वघोष को। राजा मरता क्या ना करता, उसने युद्ध से बचने के लिए इन दोनों शर्तों को मान लिया और कनिष्क को ये चीज़ें प्राप्त हुई। कनिष्क यहाँ शासक नॉर्मली सूर्य पूजक थे, विष्णु पूजक थे, पर भारत पे आक्रमण करने के दौरान और कनिष्क चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड में विश्वास करता था और उसको इधर-उधर से अलग-अलग विद्वानों से बौद्ध धर्म के विषय में अनेक चीज़ें पता चली। वो बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुआ। यही शायद कारण था कि वह भिक्षापात्र और बौद्ध विद्वान अश्वघोष को मानता। अश्वघोष की हम बात करते हैं तो अश्वघोष के विषय में बहुत थोड़ी-सी जानकारी जो उनके ही कुछ पुस्तकों से प्राप्त होती है और कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये साकेत या अयोध्या के रहने वाले थे, सुवर्णाक्षी के पुत्र थे। कहा जाता है कि सर्वास्तिवादी, बौद्ध धर्म में ही हीनयान का एक मत है सर्वास्तिवादी, उसके प्रसिद्ध विद्वान गुरु पुण्ययश या इनके भी गुरु पुण्ययश के गुरु वृद्ध पार्श्व के ये शिष्य थे। बाद में चूँकि मगध साम्राज्य से इनका नाता टूट गया और कनिष्क के दरबार में ये रहने लगे, तो ये वहाँ पे फिरोज़पुर या पेशावर में बसे। शुरू में चूँकि इनके शिष्य थे तो ये हीनयान से रिलेटेड थे, पर बाद में ये महायान की तरफ ज़्यादा अपने विचारों को रखने लगे। इनकी जो पुस्तकें थी वो महायान के थियरीज की समर्थक थी। और भी बात अगर कही जाए तो ये बुद्ध धर्म की 4th संगीति के उपाध्यक्ष थे। ये संगीति कश्मीर में हुई थी। कहा जाता है कि 1st सेंचुरी एडी के आसपास में ये हुए हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पहलुओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। कहा जाता है कि काव्य के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ कारण से ही हर कोई कुछ न कुछ करता है। कारणम बिना मंदो बिना प्रकृति। तो अश्वघोष को हम याद कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है और अश्वघोष ने भी अगर काव्य रचना की तो उसका भी कुछ कारण रहा होगा। अश्वघोष के बारे में कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ये ब्राह्मण कल्चर से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण ही थे, यज्ञ वेद आदि का अध्ययन आदि, पर बाद में किसी प्रभाव से ये बौद्ध हो गए। इन्होंने अपने ग्रंथों में जो वर्णन किया है असल में ये सारे ग्रंथ इनके जीवन की यात्रा से रिलेटेड है। जैसे कि कालिदास या अन्य जो भी लेखक हुए उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड चीज़ों को पात्र और घटनाओं के माध्यम से बदल दिया है, पर कहानी वही है। कहते हैं कि अश्वघोष विलासी थे शुरू में, ये भी मोहाशक्त थे आदि, और बाद में पुण्ययश या पार्श्व के संरक्षण में या उनकी शिक्षाओं के कारण ये बौद्ध दर्शन की तरफ अग्रसर हुए। अश्वघोष की अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जिसमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये मोक्ष की तरफ जो यात्रा है उस यात्रा की तरफ हर किसी को ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो ये चूँकि बुद्ध की जो उपदेश हैं वो क्लिष्ट हैं, थियरी, अष्टांगिक मार्ग, चार्य, आर्य सत्य, प्रत्यक्ष समुत्पाद आदि, आम जन बुद्ध की तरफ उन्मुख कैसे हो, मोक्ष की तरफ, बुद्धत्व प्राप्ति की तरफ या बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ, तो इसके लिए एक दार्शनिक का महत्व कवि के महत्व की तुलना में कमतर हो जाता है। दर्शन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है या फिर जिन लोगों के पास बहुत अधिक तर्क शक्ति है उनके लिए है, पर आम जन भावनाओं में बता है, वो भावनाओं के हिसाब से अपना निर्णय लेता है, कहानियों के हिसाब से। रामायण, महाभारत, पुराण और बाकी ग्रंथ जो कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने के लिए लिखे गए हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीन रचनाएं पाली, प्राकृत आदि में हुई। संस्कृत में रचनाओं को आगे बढ़ाने में पहले कुछ नामों में या फिर पहला नाम अश्वघोष का ही कहा जा सकता है। बुद्ध से संबंधित ग्रंथों पर इन्होंने महाकाव्य लिखा। उसके बाद इनकी परंपरा में और भी लोग हुए, मातृचेट, आर्यशूर आदि। लेकिन अश्वघोष अपने आप में जैसे राम के चरित्र को महान बनाने के लिए अगर किसी को क्रेडिट दिया जाएगा तो वो वाल्मीकि हैं। सेम अगर बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है तो वो अश्वघोष ही हैं। ये अपने आप को महाकवि, महावादी, महान कवि हैं। महावादी मतलब बहुत बड़े तर्कशास्त्री हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इनको त्रिपिटक और बुद्ध के जो ग्रंथ थे, हर एक चीज़ में अगर हम देखें, हीनयान के ग्रंथों को, महायान तो स्टार्टिंग ही हुआ है 4th बौद्ध संगीति से, जब अश्वघोष ने उसकी उपाध्यक्षता की। और हम अगर निर्विवाद रूप से ये कह सकते हैं कि आम जन के बीच में अश्वघोष आदि की रचनाएं जो कहीं बुद्ध की कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। कहा जाता है कि ये वाद्य यंत्र लेके घूमते थे और बुद्ध की शिक्षाओं को घर घर पहुंचाते थे और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्य मंजू के अनुसार ये 80 वर्ष तक जिए थे। इवन चाइनीज ट्रैवलर जैसे कि ह्वेन सांग और इत सिंह ने भी इनकी तारीफ की है। यह कहा जा सकता है कि महायान के क्षेत्र में, महायान को आगे बढ़ाने में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। हम इनकी रचनाओं की बात करें तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि जैसे वाल्मीकि ने कहा कि शांत रस नॉर्मली उन चीज़ों के लिए होता है जब हम सब कुछ भूल करके एकदम शांत हो जाए। और एकदम शांत कब होता है आदमी? शून्य, जब आदमी मोक्ष की तरफ जाता है। तो अपने ग्रंथों में इन्होंने शांत रस को प्रमुखता दिया। शांत रस इनके ग्रंथ का मुख्य रस है। इनके सारे ग्रंथ यही बौद्ध शिक्षा और व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाने, निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए। इन ग्रंथों में अगर हम बात करें तो पहला ग्रंथ है बुद्ध
चरित्र। बुद्ध चरित्र 28 सर्ग में टोटल हैं, और हमें जो प्राप्त होता है संस्कृत में वो कुछ ही सर्ग प्राप्त होता है, स्पेशली सेकंड से लेकर 13वें सर्ग तक। बाद में कुछ लोगों ने इसका अनुवाद किया तिब्बती से, कुछ लोगों ने इसका जो पहले अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, फिर हिंदी में हुआ, फिर उससे इस भाषा में हुआ। इसका आधा पार्ट ही हमारे पास उपलब्ध था, नेपाल के कुछ जो दरबार में पड़ा हुआ था वहाँ से उठा करके, कुछ तिब्बती और चाइनीज भाषा से उठा करके हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया। दूसरा नाम जो हमारे पास फेमस आता है वो है सौंदरानंद। बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन के बारे में है। बुद्ध के जन्म से लेकर के निर्वाण प्राप्ति तक की कहानी इसमें पूरी तरह से बताई गई है। ये कंप्लीटली बुद्ध को ईश्वर के समकक्ष कहा करता है। समकक्ष क्या, वो ईश्वर ही मानता है साक्षात। सौंदरानंद की बात करें तो जैसे गीता 18 सर्ग में है, सौंदरानंद 18 सर्ग में है। जैसे सुखनाशोपदेश आदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यौवनारंभे चौपाया, यौवन अर्थात जो स्टार्टिंग है टीनेज या फिर जो आदमी युवक बनता है, थोड़ा सा प्रेम मोह आदि में पड़ता है और अपने जीवन को धीरे धीरे विष्णु की तरफ ले जाता है। उसको उन चीज़ों में मजा आता है, वो उन चीज़ों करता है जिससे उसकी इंद्रियाँ तृप्त हो। पर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, इंद्रियों की तृप्ति है। सौंदरानंद की अगर हम बात करें, बुद्ध जन्म लेते हैं, उसके बाद दुखों को देखते हैं, पीड़ाओं को समझते हैं, उन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए घर छोड़ के निकलते हैं, तपस्या करते हैं और उस ज्ञान को दुनिया तक ले आते हैं। सौंदरानंद की बात करें तो बुद्ध बाहर के लोगों को बदल चुके हैं, अपने परिवार का ही इनका एक अपना सौतेला भाई है, अपना सौतेला भाई नहीं होता है, सौतेला भाई होता है, ठीक है, सौतेला भाई है जिसका नाम है नंद। वो किसी सुंदरी के चक्कर में है और ये खुद भी सुंदर है, इसलिए इसका नाम सौंदरानंद पड़ा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सौंदरा जो इसकी पत्नी है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके लक्षण भी उदात्त हैं और उसमें वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि सुंदर को नंद को उससे प्रेम हो जाए। बुद्ध देखते हैं कि इन चीज़ों में अगर पड़ा रहेगा तो इसे निर्वाण प्राप्त नहीं हो, तो वो अपने सौतेला भाई को इन मार्गों से निकाल करके चाहते हैं कि ये भी मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़े, बुद्ध बनने की मार्ग पे आगे बढ़े। उसको शिक्षा देते हैं, उसको किसी तरह से इन सब चीज़ों से बाहर लाते हैं। इन्हीं में एक कहानी आता है कि बुद्ध एक बार सौंदरानंद यानी कि नंद को ही सीधे मान लेते हैं कि वहाँ स्वर्ग ले जाते हैं और एक बंदरी दिखाते हैं और फिर बाद में अप्सरा दिखाते हैं। जब वो अप्सरा को देखता है तो लगता है कि उसकी पत्नी उसकी तुलना में बंदरी है, मतलब उन दोनों की सुंदरता का जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। फिर धीरे धीरे उसका मन इन चीज़ों से विमुख होता है और अंततः वो तथागत बुद्ध के मार्ग पे, अर्थ मार्ग पे निर्वाण की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इंद्रियों के सुख से असली सुख जो कहा जा सकता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सौंदरानंद बिल्कुल गीता की तरह है। तीसरा बुक है हमारे पास सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र स्टार्ट के बौद्ध भिक्षुओं में से एक था। वो बौद्ध धर्म में कैसे दीक्षित हुआ इसके बारे में वर्णन है। इसका ये जो नाटक है 9 अंकों में है। इसका कुछ ही भाग हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक जैसे कि राष्ट्रपाल चरित्र आदि बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उन सबका महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ इन 3 बुकों का है। ये 3 बुक अपने आप में जीवन का दर्शन है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। जीवन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम बोलते हैं कि द्वंद्व। द्वंद्व विषय भोग कर लेने का और विषय भोगों से भाग जाने का। द्वंद्व प्रिया के साथ संयोग का और वियोग का। जीवन के हर एक स्तर पे द्वंद्व है। क्या बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, अपनी पत्नी और अपने बच्चे का मुंह देखा और अंततः इस द्वंद्व से बाहर निकले चले गए, फिर वापस आए यशोधरा के पास, वहाँ पे भी द्वंद्व है। करुणा में बुद्ध की करुणा, द्वंद्व से विमुख होने के बाद भी क्या उनका द्वंद्व समाप्त हो गया होगा, वहीं क्या होगा, बुद्ध तो प्राप्ति के बाद हो जाता है। लेकिन ये 3 ग्रंथ जो हैं, जैसे दशरथ राम से बिछड़ते हैं, इनको उस समय में जो दुख होता है वो भी हर एक समय द्वंद्व में रहते हैं। सेम वे में बुद्ध शुद्धोधन से अलग होते हैं, उनका दुख। यहाँ पे नंद अपनी पत्नी से अलग होता है, उसका दुख। सारिपुत्र जब भिक्षुक बनने जाता है तब वो दुख। ये सारी जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें थी, इन पुस्तकों ने कांता समित उपदेश दिया। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि भाई बुद्ध हैं, बुद्ध मनुष्य रूप में जन्म लिए, ईश्वरत्व की तरफ आगे बढ़ें। इनकी स्टोरी जो है सो बिल्कुल देवी देवताओं जैसी स्टोरी है हिंदू धर्म की। इनमें भी मनुष्यता है, करुणा है। 2 जो कॉन्सेप्ट है महायान और हीनयान का, हीनयान मेनली थियरीज पे फोकस करता है, वो फोकस करता है बुद्ध के वचनों पे, बुद्ध की फिलॉसफी पे। वो कहता है कि भाई आप बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करो, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, बुद्ध दर्शन को जानो, आप मोक्ष पालोगे। महायान कहता है आपको बुद्ध की पूजा करनी है, आप बुद्ध जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे भक्ति है, यहाँ पे पूजा पाठ है, यहाँ पे भावना है, यहाँ पे तर्क का स्थान कम है, यहाँ पे बुद्ध भगवान हो गए हैं कम्प्लीटली। महायान को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी। बुद्ध की शिक्षाएं इन मूर्तियों के माध्यम से, इन मूर्तियों के आसपास लिखे गए वचनों से, करुणा में बुद्ध की अनेक तरह की मूर्तियाँ बनने लगी उस काल के बाद में। मथुरा शैली, गांधार शैली, ठीक है, इस तरह से शैलियाँ विकसित हुई जिसमें अपने अपने तरह के बुद्धों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध जब थे उस समय उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी। बुद्ध के 500 साल वर्षों तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बन पाई। बुद्ध का चेहरा कैसा था, इवन हम जो आज मूर्ति देखते हैं बुद्ध का, वो मूर्ति क्षेत्रीय आधार पे, एक तो रोमन शैली है, गांधार, मथुरा, ठीक है, अलग अलग शैली के बुद्ध हुए। बुद्ध का आकार, बुद्ध का शारीरिक स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें सबके अपने अपने राम हैं। इन द सेम वे सबके अपने अपने बुद्ध हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि अशोक का मूल जो काम था वो ये था कि शांत रस में इन्होंने बुक लिखा, लोगों को जागरूक किया, बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट किया। इन्होंने हिंदू धर्म या फिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की जिस तरह स्थिति है उस स्थिति में उस समकक्ष में लाके बुद्ध को खड़ा किया। बोधिसत्व आदि का जो कॉन्सेप्ट है महायान का, उसको प्रगाढ़ किया। जातक कथाएं आदि की तरफ लोगों की रुचि बढ़ाई। हीनयान और महायान में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। ये खुद हीनयान से संबंध रखते थे, लेकिन इन्होंने महायान से रिलेटेड ग्रंथ लिखा। ये सबसे होने के बावजूद महायान की तरफ झुकाव रखते हैं अपनी पुस्तकों भी। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने चीज़ों को समझा कि महाकवि होने का अर्थ है कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन कवि है कौन नहीं। सिर्फ तोतले इंटेलेक्चुअल ग्रंथ से केवल कुछ लोगों पर प्रभाव रखा जा सकता है। जन सामान्य के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी भाषाओं में या फिर उनके करीब आके उनके फीलिंग्स के लिए उनकी कहानियों के आधार पर चीज़ों को समझें, लोगों को एक सहारा दें, एक ईश्वर का सहारा, जो कि हीनयान नहीं दे पा रहा था, महायान देने लगा। तो लोग बुद्ध की पूजा करने लगे, बुद्ध के अवतारों में विश्वास करने लगे, बुद्ध के सामने उन्हीं की तरह समाधि में लीन होने लगे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के विकास के लिए, इवन संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा के लिए
उन आर्ष परंपरा के ग्रंथों को बौद्ध परंपरा के करीब लाने के लिए अशोक घोष का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ये महान बौद्ध भगंत अशोक घोष के विषय में कुछ बातें थी।